मम्मा बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ जा रहे बच्चा। तो हम रात को वही सोएंगे क्या? हाँ, वहीं सोएंगे। तो हम कल अपने घर आएंगे ना वापस? नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे। और पापा? पापा नहीं आएंगे। देखा आप सबने? देखा अपनी आंखों से कैसे बदतमीजी से घर छोड़ के गई आपकी बहू? अरे किसी की एक नहीं सुनी, जूता मार के गई आप सबके मुंह पे। बुत बने बैठे रहेंगे सबके सब यहाँ पर। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो तुम। है अपनी मनमानी करने पे उतारू है जो औरत। अरे अभी वापस आएगी, आप देखना, अभी वापस आएगी वो। जब अपने घर में एंट्री नहीं मिलेगी ना, तब झक मार के वापस आना पड़ेगा मैडम जी को, देखना आप। कैसी बातें कर रहे हो सम्राट तुम? हैरत होती है तुम्हारी बातें सुनकर हमें। अरे आप चुप करिए यार, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अपने सर पे बिठा के रख देते हैं अपनी बहू को। हाँ, मेरी बहू, मेरी बहू, क्या कर गई आपकी बहू? अब आपके चक्कर में मुझे भी भुगतना पड़ रहा है उसकी हरकतों को, बताइए। भुगतना तो हमें पड़ रहा है सम्राट। तुम इतना नीच काम करोगे कभी हमने सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारे दुष्कर्मों का फल तो हम ऐसे भुगत रहे हैं कि तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ रहा है हमें। और आज तुम्हारी वजह से पहली बार घर की बात बाहर गई है, और वो भी इतनी जलालत भरी। सही कह रहे हो पापा। देवर जी, माना कि उर्मी को इतना बड़ा कदम उठाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपकी, अरे आपकी भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। आपको अपने हरकत पे भले ही शर्म नहीं आ रही हो, लेकिन ये सब सुनने के बाद ना हम सब का सर शर्म से झुक गया। ओ हेलो मिसेस शर्मीली, ज्यादा नैतिक पाठ का लेक्चर देने की जरूरत नहीं मुझे, समझे आप लोग? समझे? वहीं रुक जाओ उर्मी। और जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पापा? सही कह रहे हैं, फौरन अपने घर वापस चली जाओ। हम वो घर छोड़कर आए हैं पापा। जानते हैं उर्मी की का तमाशा करके आई हो तुम। सम्राट जी ने फोन करके सब बताया हमें, इसलिए अब भला इसी में है। तुम वापस लौट जाओ घर अपने। आप नहीं जानते पापा, वहाँ हमारे साथ क्या हुआ है। जो भी हुआ हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम घर छोड़ दोगी? उसे अंदर तो आने दीजिए। तुम चुप रहो सरोज, और खबरदार जो तुमने जरा सी भी शहदी से, तो ये अभी और इसी वक्त वापस जाएगी अपने घर। इस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। घर की बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन उर्मी ने जो किया है ना, उससे उस घर की इज्जत कल पूरे शहर में उछलेगी। बोलो इसे कि सिविल लाइंस वापस जाए अभी के अभी। अब हमारी बात तो सुनिए, हम एक बार घर के अंदर तो आने दीजिए पापा। पापा प्लीज, उर्मी ठीक कह रही है, चाहे जो भी हो उस अंदर तो आने दीजिए। क्या बात है, आखिर एक बार सुन तो लीजिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया गौरव। इसे इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। जिंदगी हंसी खेल नहीं है जो उठकर किसी भी बात पर अपना घर छोड़ के चली आएगी। जे और रिश्तों को तुमने समझ क्या रखा है? सम्राट जी ने हमें धोखा दिया है कि हम हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ कर आए हैं पापा। बकवास बंद करो उर्मी। तुम कौन होती रिश्ता तोड़ने वाली? और रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, इसलिए तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे अपने घर में निपटाओ। शादी इसलिए नहीं किए थे कि बात बात पर उठकर यहां चली आओ। इतना याद रखो उर्मी कि वही घर तुम्हारा अपना है, जहां तुम्हें मरना जीना है बस।
और ये घर पापा, ये घर हमारा अपना नहीं है। यहाँ मर जी नहीं सकते क्या हम? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मायका है उर्मी। जिस दिन तुम्हें विदा किए थे ना, उसी दिन इस घर से तुम्हारा नाता टूट गया था। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जहां डोली जाती है वहीं से अर्थी भी निकलती है बेटी की। हाँ उर्मी, देवी सही कह रहा है। लौट जाओ अपने ससुराल, चाहे जैसा भी हो। लड़की का स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। नहीं दादी, उस घर में तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए हमें वो स्वर्ग। लेकिन पापा, आज एक बात का यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद हमारे खुद के घर के दरवाजे ही बंद हो गए। यहाँ की एक बात तो समझ में नहीं आ रही, आम लड़कियां इस देश की नागरिक है भी या नहीं, और अगर है तो हमारा घर कौन सा है पापा जहाँ हमारा ब्याह हुआ? और अगर वो रहने लायक ना हो तो हम तो कहीं के नहीं रहे। पापा, आप तो अध्यापक थे ना, बताइए ना, वो हमारा घर कौन सा है? हमें प्लीज घर में आने दीजिए पापा। पापा प्लीज दीदी को आने दीजिए ना। बेचारे शौर्य के बारे में तो सोचिए, देखिए उसे। बेचारी शौर्य को लेकर कहाँ जाएगी इस समय? कहाँ करेगी वो? अपने घर जाएगी और कहां जाएगी? फिलॉसफी झाड़ रही है, लेकिन ये दुनिया फिलॉसफी पे नहीं, हकीकत पे चलती है। और ये हकीकत इसे स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। कहीं भी रह लेंगे हम पापा, रास्ते पर भी रह लेंगे, लेकिन उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे हम। और अगर ये घर भी हमारे लिए पराया हो गया है तो हम मान लेंगे कि हम बेघर हो गए। मान लेंगे कि इस दुनिया में अब हमारा कोई भी नहीं। रुक जाओ उर्मी बेटा, रुक जाओ उर्मी बेटा, रुक जाओ। और क्या 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 किया मैंने? क्या किया? कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो आपकी गर्दन शर्म के मारे झुक झुक के टूटी जा रही है। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। पति से कोई गलती हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि औरत घर छोड़ के चली जाए। फिर घर को संभालने की जिम्मेदारी होत है औरत की, जो उसे हर हाल में संभालना चाहिए। पति की छोटी मोटी बात को सुनकर उसे भूल जाने को कहते हैं औरत। पर जे उर्मी तो मुद्दा बना के निकल ली। ये भी कोई बात हुई भला? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही करिए। आपकी इसी सोच का नतीजा है कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। जरा सोचिए, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उर्मी के मायके में जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी तो। ओहो ठेकेदार साहब, आपको मेरी इज्जत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझे आप? अपने काम से काम रखिए आप। और उर्मी को पनाह नहीं मिलेगी वहां पर यार, मैं बता रहा हूं आपको, मुझसे पूछिए आप लोग।
जो उसने किया है वो गलत किया है। उसका बाप भी इस बात से एग्री करेगा। उसकी आरती नहीं उतारेगा वो। जो तुमने बहुत गलत किया उर्मी। ऐसे जिद में आकर फैसले लेने से कुछ हासिल नहीं होता है। और सरोज, ये तुम भी ठीक नहीं कर रही हो। हम लोग उर्मी को सपोर्ट करते हैं, उसे शय देते हैं, उसी का नतीजा है कि जे अपनी गृहस्थी को ठीक से चला नहीं पा रही। बात को समझो। आप बिल्कुल सम्राट जी की भाषा बोल रहे हैं पापा। जिस सम्राट जी की नहीं, समाज की भाषा है उर्मी। और फिर पति पत्नी में झगड़े कहां नहीं होते। इसका ये मतलब तो नहीं कि घर छोड़ के चल दो और मायके जाके बैठ जाओ। ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था पापा। अपने रिश्ते, अपनी गृहस्थी और अपनी शादी को बचाने की हर संभव कोशिश की है हमने। सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बर्दाश्त करके हम अपनी शादी को किसी कीमत पर नहीं चलाएंगे। सम्राट जी ने धोखा दिया है हमें। हमारे होते हुए मम्मी दूसरी औरतों के साथ संबंध रखा उन्होंने। रंगे हाथों पकड़ा हमने उन्हें दादी। और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर कैसे झुठला दे हम? कैसे मान ले कि ये सब कुछ झूठ है? इतनी क्षमता नहीं है हमें मम्मी। इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा। ये शादी और उसका ये पवित्र बंधन सम्राट जी ने खुद तोड़ा है। उन्होंने खुद इस रिश्ते को तोड़ा है पापा, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते की मर्यादा, उसकी आत्मा को मारा। और जब किसी रिश्ते की आत्मा ही मर जाती है मम्मी, तो उस रिश्ते को निभा के क्या फायदा? सिर्फ समाज को दिखाने के लिए। सम्राट की ये मजाल नहीं छोड़ेंगे हम सम्राट को। एक मिनट गौरव, एक मिनट। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम भी एक मर्द हो। जब तुम्हारी बीवी उर्मी जैसी हरकत करेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। हमारी बीवी है ना, वो ऐसी हरकत करेगी ही नहीं। क्योंकि हम सम्राट के जैसी हरकत नहीं करेंगे। और अगर हमने सम्राट जैसी हरकत की भी, तो हमारी बीवी को उर्मी जैसा कदम उठाने का हक है। बिल्कुल। बस अब इसके आगे और कुछ सुनने कहने की जरूरत नहीं। उर्मी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। हमको तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन हमने अपनी आंखों से सम्राट को उन लड़कियों के साथ देखा था। कितना भरोसा था हमें सम्राट जी पर। अगर भगवान भी आकर हमसे कहते कि सम्राट जी ने हमें धोखा दिया, हम कभी नहीं मानते। उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा है मम्मी। इस रिश्ते के टूटने के बाद हम किस तरह से बिखरे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। दुनिया की कितनी सारी चीजों पर से तो विश्वास ही उठ गया हमारा। सब कुछ झूठ और दिखावा सा लगता है। लोगों ने रिश्ते बनाए और उस रिश्ते के बोझ को ढोने की जिम्मेदारी औरतों पे डाल दी। हमारे समाज। लेकिन पापा, औरत कब तक इस झूठे और दिखावे के रिश्ते को ढोने के लिए मजबूर होती रहेगी? एक ना एक दिन इस बोझ को उठा के फेंकना पड़ेगा। और आज हमने यही किया है। फेंक दिया इस बोझ को, खत्म कर दिया अपना रिश्ता। तुमने बिल्कुल ठीक किया है बेटा। तुम उस घर में अब वापस नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। जे क्या कह रही हो तुम सरोज? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी किसी कीमत पर उस अत्याचार, उस अन्याय को नहीं सहेगी। पागल मत बनो सरोज। ऐसे शादी नहीं टूट जाती है। और तुम उर्मी की बातों में मत आओ, उसे कुछ समझ नहीं है अभी। कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। एक मिनट।
एक मिनट। खबरदार जो हमारी बच्ची को खून का घूंट पीकर ये सब कुछ नजरअंदाज करने के लिए कहा तो। आपको शर्म नहीं आती? कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी को इतना बड़ा समझौता करने के लिए कह रहे हैं? ये कहने से पहले एक बार भी बाप का दिल धिक्कारता नहीं आपको? फैसले पे फैसला सुनाए जा रहे हैं जब से आई है तब से। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि ये सब एक बाप अपनी बेटी को नहीं बोल रहा है, बल्कि एक मर्द एक औरत को मर्दों के अत्याचार वाले समाज में दब कर रहने का फैसला सुना रहा है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उर्मी ऐसा कच्छू नहीं करेगी। उर्मी अगर नहीं चाहती इस रिश्ते में रहना तो नहीं रहेगी, और उर्मी के इस फैसले में उसकी मां उसके साथ है। और एक और बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये घर सिर्फ आपका नहीं हमारा भी, और अब हमारी बेटी यहीं इसी घर में रहेगी, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो। काहे कि जे हमारी बेटी का मामला है। आओ बेटा। हमको सबक सिखाने गई है ये औरत। हमको हमारे ऐशो आराम बर्दाश्त नहीं हुए मैडम जी से। क्या चाहती क्या है ये कि हम उसी के खूंटे से बंध कर पूरी जिंदगी बिता दें? बेवकूफ नंबर 1, बेवकूफ। सब कुछ मिल रहा था यहां पर, सारे ऐशो आराम, लेकिन नहीं, सम्राट सिंह राठौड़ चाहिए गले में पट्टा बांधकर उसके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए। लेकिन भूल गई कि सम्राट शेर है, शेर। शिकार करना जिसकी आदत। जो आप कर रहे हैं सम्राट जी वो ऐशो आराम नहीं, व्यभिचार है। आपने शादी के पवित्र बंधन को कलंकित किया अपनी इस हरकत से। औरत मर्द के इस सम्मानित रिश्ते की धज्जियां उड़ाई आपने। लेकिन आपकी यही आदत आपको एक दिन ऐसे अंधेरे कुएं में लेकर जाएगी जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। थप्पड़ मारा मुझे, 2 टके की औरत ने मुझे थप्पड़ मारा। आपके दिए हुए हर चिन्ह को उतार फेंकेंगे हम जो आपसे बंधे रहने का दावा करते हैं, क्योंकि अब हमारे जीवन में आपकी कोई अहमियत नहीं है सम्राट जी। इस घर से तुम अपनी मनमानी करके नहीं जा सकती उर्मी। नो, वापस तो आना
क्योंकि मैं तुम्हें कहीं और सेट नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी। इसी नरक में वापस आओगी तुम, इसी नरक में। और इसके लिए मैं क्या क्या करता हूं बस अब तुम देखती जाओ। बस उर्मी, सम्राट की पत्नी का सफर यहीं तक खत्म। आज से, अभी से तुम फिर से उर्मी बनकर जियोगी। आज से सम्राट सिंह राठौर से ना तो कोई संबंध है और ना ही उसके घर से। इस घर से तुम्हारा रिश्ता मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। और मैं शादी करके आई थी तुम यहां, और अब इस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी ही उठेगी।